विदर्भ की सांस्कृतिक नगरी अमरावती शहर की पहचान संतों की भूमि और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से अग्रसर होने के रूप में हो रही है। हालांकि अमरावती शिक्षाधिकारी कार्यालय में बड़े पैमाने पर हो रहा भ्रष्टाचार अब चर्चा का विषय बन गया है। शिक्षक संघ के संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर ने इस संबंध में कई बार शिकायतें की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री को भी एक लिखित शिकायत दी है। अमरावती शिक्षाधिकारी कार्यालय में बहुत भ्रष्टाचार है और शिक्षकों की कई शिकायतें हैं कि उनकी मांग पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। शिक्षकों के खाता अनुमोदन, वरिष्ठ चयन श्रेणी के मामले, वरिष्ठता के अनुसार प्रिंसिपल के पद को मंजूरी देना और मेडिकल बिल की मांग भी लंबे समय से प्रलंबित है। इससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा अधिकारी कार्यालय के स्टाफ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन कई शिक्षकों को काफी नुकसान हुआ है। अब इस संबंध में राज्य के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से की शिकायत की गई है। ऐसे में देखना होगा कि वो क्या कदम उठाते हैं। या 4 वर्षाच्या काळामध्ये मी बघतोय की अमरावती विभागात प्रत्येक शिक्षण अधिकारी कार्यालयात आणि उपसंचालक कार्यालयात फार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढलेला आहे। म्हणजे ज्या गोष्टीचे कधी पैसे कोणी मागत नव्हतं, खाते मान्यता आहे, वरिष्ठ निवड श्रेणीचे प्रकरण आहे, काही मेडिकल बिल आहे, काही मुख्याध्यापकाच्या वैयक्तिक मान्यता आहे, काही शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता आहे। म्हणजे यांनी असं रेड बोर्ड लावतील अशा पद्धतीचं आजची ही व्यवस्था झालेली आहे। त्यामुळं आम्ही मागच्या वेळेस आश्वासन दिलं होतं सगळ्या अमरावती विभागातील शिक्षकांना की एकदा आम्हाला संधी द्या, आम्ही कुठल्याही कामाचे पैसे हे लागू देणार नाही आपल्याला, आणि ते काम आम्ही तुमचं स्वतः करून आणू। परंतु साडीसोळीवर ज्या लोकांनी ज्या आमदाराला मतदान दिलं आणि ज्या आमदाराला निवडून दिलं त्यांचं अजिबात या विषयाकडे दुर्लक्ष आहे। त्यांना या विषयाशी काही देणं नाही। त्यामुळे हा भ्रष्टाचार फार मोठ्या प्रमाणात उफावलेला आहे। मला असं वाटेल की भविष्यात हे रेड बोर्ड लावतील, म्हणजे जेणेकरून कोणत्या मध्यस्थीची यांना गरज पडणार नाही।